करेंगे क्लास +2 के चैप्टर नंबर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर उस कंसेप्ट की जब यू पीपल आर नॉट एबल टू सेपरेट दी वेरिएबल्स। अगर बाय चांस x वाली टर्म्स dx के साथ और y वाली टर्म dy के साथ नहीं जा पा रही हैं तो क्या करें? सो इन सच अ केस आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, चेक कीजिए कि क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कहीं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं। व्हाट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? कि अगर dy बाय dx आपके पास सम फंक्शन ऑफ y बाय x के फॉर्म में आ जाए तो इसको बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। तो अगर आपके पास ये भी नहीं हो पा रहा है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं, ये होमोजेनियस भी नहीं है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दिस सेकंड ऑप्शन इज आप चेक कीजिए कि कहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी तो नहीं है dy बाय dx प्लस y क्यूब इज py is equal to some q where p and q both are functions of x, या इसी में dx by dy plus x px is equal to q. In this case p and q are functions of y, यहां पर ये y के फंक्शन हो। सो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं पहले बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी हैं and how to solve homogeneous differential equations. I'll take one or two examples. उसके बाद हम ये है linear differential equation. Linear differential equation. वैसे तो ये 2020-21 के सिलेबस से आउट कर दी गई है। इस बार +2 में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट फॉर द नॉलेज सेक आप सीख सकते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो एग्जांपल लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और कैसे पता चले कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं है? कई बार हमें यही नहीं पता चलता कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सो लेट्स सी। The question is x into dy by dx is equal to y minus x tangent of y by x. So what you'll do, you'll divide both sides by x, dy by dx y by x minus tangent of y by x. Now you can see it is a function of y by x, it means it is homogeneous differential equation. So अब बात करेंगे steps of solving the homogeneous differential equation. So step number 1, put y is equal to vx, where y, v and x they all are variables, y भी, v भी और x भी। बिकॉज सर आप y को पुट कर रहे हैं, किसी वेरिएबल को पुट करेंगे तो कांस्टेंट के साथ तो नहीं आ रहा है वो। सो टेक डिफरेंशिएटिंग, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो ये बन गया dy बाय dx, एंड ये प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज into derivative of v, that will be dv by dx. Now we will replace dy by dx with this
and y with vx. So this differential equation will become v plus x into dv by dx is equal to, at the place of y will put vx, so it will become v minus tangent v. Now this v is cancelled with this v. Now it has come as x into dv by dx is equal to minus tangent v. Now we have two variables x and v and we are able to separate them. अब आपके पास ये जो पहले कंसेप्ट आपने सीखा था वेरिएबल सेपरेशन वाला, नाउ वी कैन यूज दिस कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेशन. So it will be dv by tangent v and 1 by x dx. I hope it is clear now. Now tangent, 1 by tangent, that is cot v dv 1 by x dx, integrating both sides. दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं. So इंटीग्रेट कर दिया. We know that integral of cot v, that is log of sin a, log of sin v, and what is the integration of 1 by x? That is log x, log x plus, अब यहां पे कांस्टेंट c रखने की बजाय दैट विल बी बेटर कि अगर मैं इसको log c ही ले लूं, so that we can multiply both of them. Log sin v will be log x into c. Now we can take anti-log on both sides, या दूसरे शब्दों में कहें कि log से log cancel हो गया. So this will come as sin v is equal to xc. Now again we'll put the value of v and that is y by x. That has come as sin y by x is equal to xc, and this is the solution of this differential equation. I hope it is clear. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. So now let's take one more example. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस रह गया. माइनस रह जाने से ये क्या बन जाएगा, c बाय x. माइनस रह गया था तो ये बनेगा c बाय x, और वी कैन राइट इट एज x इंटू साइन y बाय x इज इक्वल टू c. x इधर मल्टीप्लाई हो गया. ये छोटी सी मिस्टेक जो है ये ध्यान रखिए, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. साइन अगर गड़बड़ हो गया तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी. छोटे से एक साइन की वजह से यू कैन सी होल क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग. So let's take one more example related to the homogeneous equation only. जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स के अंदर आपके पास आया हो. Let's take such an example. जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया था, ये ऑल इंडिया सीबीएसई 2016 में आया था. So let's take that example. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना बिल्कुल इजी है. आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है that dy by dx should be any function of y by x. So let's see. एग्जाम्पल लेते हैं. 2016 में आया था 2y into e raised to the power x by y plus dx plus y minus 2x e raised to the power x by y dy is equal to 0, given that x is equal to 0, given that x is equal to 0 when y is equal to 1. आपको यहां से इसका क्या बेनिफिट है
कि हम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी इन दिस केस। यहां पर हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसका यूज रहेगा आपके पास। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट। अब यहां पे आप देखिए ये फंक्शन ऑफ y बाय एक्स की बजाय x बाय वाई है, तो अब जो है हम dy बाय dx चेक करने की बजाय dx बाय dy चेक करेंगे यहां पर। सो व्हाट विल डू, हम इसको उधर ले जाते हैं, तो दैट हैज बिकम 2y x बाय y dx। इसको उधर ले जाएंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, सो दिस विल बिकम 2x into e raised to the power x by y minus y into dy. So dy on this side and बाकी सब उधर, dx by dy 2x into e raised to the power x by y minus y divided by 2y into e raised to the power x by y. Done? So put x by y is equal to v, means x is equal to v into y, and differentiating with respect to y, this has come dx by dy, first function as it is, into derivative of y with respect to y, that will be 1 plus y into dv by dy. So we'll put the value of dx by dy as this, and at the place of x it will be vy. So now let's do it. ये हो गया आपके पास v plus y into dv by dy is equal to, at the place of x, yv. So that has come, ये हमारे पास आ गया 2 into vy into e raised to the power v minus y divided by 2y into e raised to the power v. I hope it is clear. Now that has come as v plus y into dv by dy is equal to, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, 2 और y कैंसिल हो गया, e raised to the power, तो ये बचा v minus y upon 2y into e raised to the power v. एक y से एक y और कैंसिल हो गया आपके पास, और इस v से ये v कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया y into dv by dy is equal to minus 1 by 2 into e raised to the power v. I hope it is clear. So इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर, ये आ गया 2 into e raised to the power v dv is equal to minus 1 by y dy. Now we'll integrate on both the sides taking integration. So अगर हम इनको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या वैल्यू आएगी? So this will be 2 बाहर e raised to the power v dv is equal to minus 1 by y dy. Now we know that integration of e raised to the power v will be e raised to the power v as it is, और यहां आ गया माइनस log y. So can I write plus log c, यानी कांस्टेंट. That has come 2 into e raised to the power v is equal to log of c by y. I hope it is clear. Now what we will do, we'll put the values when x is equal to 0, y is 1. So v was e into x by y log c by y. When x is 0 means e raised to the power 0, that is 1. ये आ गया आपके पास 2 is equal to log c by 1 means log c, means c has come taking exponential on both sides, so c will be e square. The value of c आपके पास आ गई e square. So we'll put the value of c here. So that will come as log c is 2. So this value will be 2, and this is your answer, 2 into e raised to the power x by y plus log y is equal to 2.
दिस इज योर आंसर. सो आज हमने बात करी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की. नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आल्सो, एंड दैट्स विल बी द all in this chapter. If you will have any problems, please comment me. Thank you.